हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर से मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी, वेरियस डेफिनेशंस ऑफ ओबी, ठीक है। और उसी के साथ लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव देयर इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जहाँ एक या एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, जहाँ लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल गोल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए, तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बिहेवियर, हाउ अ पर्सन रिएक्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो उसका क्या है? बिहेवियर है, ठीक है। तो ओबी की स्टडी करेंगे हम और जानेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फ्रेड लुथार ने जो डेफिनेशन दी थी उसमें उन्होंने बताया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। डेफिनेशन इज गिवन बाय फ्रेड लुथार एंड ही सेड कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर, प्रेडिक्शन देयर बिहेवियर एंड कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी टीम को, जो लीडर्स हैं वो अपने फॉलोवर्स के बिहेवियर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या इसका बिहेवियर है, ठीक है। सेकंड थिंग, उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना, और थर्ड वन उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना, ठीक है। तो वो क्या है? स्टडी ऑफ ओबी। ऑब्जेक्टिव से मैंने बात की थी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज OB is the study of both group and individual performance and activity within organization. Organizational behavior studies the mechanism governing these interactions, seeking to identify the foster behavior conducive to survival and effectiveness of organization. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव है और क्या चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से हम रिएक्ट करके किस टाइप का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करवा सकता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस करे थे, जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन, फाइंडिंग द राइट पीपल, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लीडरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय बेटर, अंडरस्टैंड हाउ डेवलप गुड लीडर, डेवलप गुड टीम और हायर प्रोडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑब्जेक्टिव हम तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब हमने लोगों के बिहेवियर को स्टडी कर लिया है, ठीक है। जब तक आप प्रॉपरली सारी चीज़ों को, उनके बिहेवियर को स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ही हम बात कर रहे हैं किसमें? स्टडी ऑफ ओबी। क्या ज़रूरत है ओबी पढ़ने की? ये सारी चीज़ें ही हमें बताती हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं और उनके बिहेवियर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। Component of an organization. An organization is composed of two or more people which functions on relatively continuous. Organization की अगर हम बात करें, component की बात करें, an organization is composed of two or more people, पहली चीज, ठीक है, which function as relatively continuous. लोग मिलके काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वही क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिस टू अचीव कॉमन गोल्स एंड सेट ऑफ गोल्स। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम अपने इंडिविजुअल गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करते हैं, ताकि हम
जो भी हमारे इंडिविजुअल या फिर जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं हम उनको अचीव कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन व्हेन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड क्रिएटिवली इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट है या फिर कुछ अनसर्टेनिटी होती है उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब किस तरीके से हम जो भी अनसर्टेनिटी है उसके लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से सारी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, यानी कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन किया है। व्हेन अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड क्रिएटिवली इज इम्पॉर्टेंट। ओके। जैसे सडन आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया कि अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है तो आप बहुत इजीली सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में या ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टास्क है, प्यूपिल है, स्ट्रक्चर है और प्यूपिल है, स्ट्रक्चर है एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या है, कंपोनेंट है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीज़ों से मिलकर ही बनती है। ऑर्गेनाइजेशन में लोग होंगे, एक स्ट्रक्चर होगा, टेक्नोलॉजी होगी और टास्क होंगे। ये सारे क्या है, मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे सपोज मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपना मिशन बनाऊंगा कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है। मिशन बनाने के बाद फिर मैं लोगों को हायर करना शुरू कर दूंगा, यानी कि मैंने क्या करा, ह्यूमन रिसोर्स को, यानी कि लोगों के रिक्रूटमेंट सिलेक्शन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, जब मेरे पास रिसोर्स अवेलेबल हो गए, ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास प्रॉपर अवेलेबल है, उसके बाद मैंने क्या करा, उनको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज मतलब कि मैंने उनका एक स्ट्रक्चर तैयार किया। जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने छोटे छोटे डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स बना दिए और मैंने क्या करा, फिर अलग अलग उन लोगों को ऑर्गेनाइज करके उनका वर्क डिवाइड कर दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है या कंपोनेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हुए हमारे जो भी हमने मिशन, अपने विजन स्टार्ट किए थे या फिर जो भी हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव थे उनको हम फाइनली अचीव कर सकते हैं। तो कंपोनेंट की अगर हम बात करें या एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है टास्क, प्यूपिल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो टास्क यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन, पर्पस और गोल फॉर एग्जिस्टिंग। ठीक है। तो टास्क क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन, पर्पस और गोल फॉर एग्जिस्टिंग। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके मिशन है, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके पर्पस हैं, उनको अचीव करना ही आपका क्या है, टास्क है। उसके बाद सेकंड क्या है, प्यूपिल है, द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है वो क्या है, हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जिनको हमने हायर किया है अपने जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या है, प्यूपिल, जो कि क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशन बनती ही इन चारों कंपोनेंट से है। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर। जब हमारे पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, तो हमने क्या करा, उनको ऑर्गेनाइज कर लिया। भाई हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई कौन सा इंडिविजुअल या कौन सा ग्रुप क्या टास्क परफॉर्म करेगा। अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, हमने क्या करा, उनका वर्क डिवाइड कर दिया। जैसे हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए प्रॉपर हमारे जो भी विजन मिशन है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड वन, प्यूपिल, द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर, इन मैनर विच एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क डिजाइन एट माइक्रो लेवल। ठीक है। आपने क्या करा, वर्क डिजाइन किया,
वो क्या है, एज अ माइक्रो लेवल यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। पहले तो आपने क्या करा, आपके पास जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि हम यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, एक HR डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिपार्टमेंट्स बनाए और डिपार्टमेंट्स में मैंने लोगों को अलग अलग वर्क, लोगों को ऑर्गेनाइज किया और उनको उनके स्किल्स के हिसाब से मैंने वर्क डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो वही क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इन मैनर विच एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क डिजाइन एट माइक्रो लेवल, हाउ डिपार्टमेंट डिवीजन एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एट मैक्रो लेवल, ठीक है। वर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, और हम डिपार्टमेंट डिवीजन एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एट, तो वो हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो क्या है, टेक्नोलॉजी मैकेनिकल प्रोसेस यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मीन। आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आउटपुट जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करा, जो भी आपके इनपुट हैं उनको आपने प्रोसेस करा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम मैकेनिकल पावर्स को यूज कर रहे हैं बहुत। जैसे सपोज आपके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी इनोवेटिव मशीन्स हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उन मशीन को परचेज कर रहे हो, परचेज करने के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हो ताकि आप बहुत स्मूथली, बहुत इफेक्टिवली आउटपुट जनरेट कर पाएं। तो इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। तो ये क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज हमने यही डिस्कस करा। एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more पीपल विच functions on a relatively continuous basis to achieve common goals और set of goals, ठीक है। ओके, इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ।